पहले भी मैंने आपको रीड करने के लिए दिया था। अभी इससे पहले हमने इक्वाटोरियल रीजन पढ़ा था, जिसमें हमने DMRC के बारे में पढ़ा था, फिर स्नो लैंड के बारे में पढ़ा था। अब आज हमारा है द लैंड ऑफ गोल्डन सैंड, जहाँ पर सुनहरी बालू है, वो है सऊदी अरबिया। ओके, अब आपने इससे पहले भी डेजर्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में ऐसी कौन सी 5 बातें आ रही हैं डेजर्ट को लेकर? कोई 5 बातें डेजर्ट को लेकर। Any 5 things that come to your mind when you think of a desert? जब आप डेजर्ट सोचते हो तो क्या आता है आपके दिमाग में? आपको ये अपने पास रखना है, इसका आंसर जो भी है अभी मैं पूछूंगी फिर। A desert is an area covered with sand. ये वो जगह होती है जो बालू से ढकी होती है। Very little water, यहाँ पर पानी बहुत कम होता है। वेजिटेशन पानी की वजह से जो होती है वो भी बहुत कम होती है। All deserts are not sandy and hot. और जो ये जरूरी नहीं है कि सारे डेजर्ट हॉट और सैंडी होते हैं, यानी कि सब में बालू होती है या सब बिल्कुल गर्म होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ ऐसे भी डेजर्ट है जो ठंडे हैं और रॉकी हैं। रॉकी मीन्स होता है चट्टान, ठीक है। बट ऑल डेजर्ट्स आर वेरी ड्राई। बट जो जितनी चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, वो आपका ड्राई होता है, सूखा होता है। The tropical desert of the world are located between 20 degree to 30 degree north और सेम लोकेशन 20 डिग्री to 30 डिग्री साउथ के बीच में लैटिट्यूड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। यानी कि जो आपने लोकेशन में आपको बता रही हूँ, ये जो कह रहा है ना इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर आपका 0 पे था, 23.5 पर आपकी क्या थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ओके, तो 20 से 30 डिग्री यानी आपके ये जो आपके 23.5 पर हो गया, यहां से लेकर और ये जो 20 से यहाँ पर 30 होगा, ठीक है। कुछ ऊपर होता है, इसके बाद तो 66 हो जाता है। तो जो 30 के बीच का पार्ट है यहाँ पर, इसमें वेस्टर्न साइड पर आपका आपके जो कॉन्टिनेंट्स के बाद एरिया पड़ते हैं वो डेजर्ट्स हैं। एक सेकेंड, यस। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आपके 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच नॉर्थ और साउथ पर कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट। और वो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो हैं वो है सहारा और कालाहारी अफ्रीका में। कल मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स बताए थे, आपको एटलीस्ट कॉन्टिनेंट जरूर पता होना चाहिए, बाकी तो फिर बताया जाएगा। कोलोराडो और मैक्सिकन इन नॉर्थ अमेरिका, अटाकामा साउथ अमेरिका, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट लिखा है तो ऑस्ट्रेलिया में है। अरेबियन और थार डेजर्ट एशिया में, जो हम पढ़ रहे हैं। थार आपका इंडिया में है, थार डेजर्ट आपका इसके नीचे आप इंडिया ब्रैकेट में राजस्थान डाल सकते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज के लिए। फिर हम आगे आते हैं। अब हम सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ लोगों के जीवन के बारे में समझेंगे। सऊदी अरबिया, सबने सुना है सऊदी अरब, लोग कहते हैं लोग सऊदी अरब चले गए, ये वो आप बातें सुनते हैं बाहर भी। तो क्वेश्चन आता है कि सऊदी अरब कहाँ है?
सऊदी अरब इज लोकेटेड इन द अरबियन डेजर्ट। अरबियन डेजर्ट में सऊदी अरब लोकेटेड है, यानी अरब का जो रेगिस्तान है वहां पर सऊदी अरबिया नाम का एक देश है। इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द मिडिल ईस्ट, और मध्य भारत का, मध्य पूर्व का ये बहुत बड़ा देश है। 3/4 ऑफ द अरबियन पेनिसुला, और जो सऊदी अरबिया है उसने इस पूरे अरब पेनिसुला, ये जो आपको मैप दिख रहा है आपके सामने, ये जो पूरा मैप दिख रहा है ये अरबियन पेनिसुला है, जिसका 3/4 पार्ट अरब सऊदी अरबिया ने कवर कर रखा है। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया इज रियाद। सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद है। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरबिया की कैपिटल रियाद है, रियाद। लोकेशन, सऊदी अरबिया लाइज बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड रेड सी। सऊदी अरबिया जो है वो पर्शियन गल्फ और रेड सी, लाल सागर के बीच में है। यानी इसमें एक तरफ पर्शियन गल्फ है और एक तरफ रेड सी है, उसके बीच में सऊदी अरबिया है। इट हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसके पास बहुत लंबी समुद्री रेखा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया के मध्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री हैज प्लेन एंड रग्ड माउंटेन। जो पश्चिमी भाग है यहाँ का, वहां पर प्लेन्स, मैदान और रग्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं। रग्ड मीन्स होता है नुकीले, उबड़ खाबड़ से। द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट हैव ड्राई डेजर्ट एंड, और जो सेंट्रल पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है वहां पर सूखे मरुस्थल और प्लेट्यूज पाए जाते हैं। द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरबिया has mountain and is known for its fresh climate। और जो साउथ वेस्ट है यहाँ का सऊदी अरबिया का, वहां पर माउंटेन पाए जाते हैं। जैसे कि मैप में हमने बता रखा है, नॉर्थ ऊपर, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट है। तो क्या बताया मैंने कि कोस्ट लाइन आप देख रहे हैं, इसकी बहुत लंबी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन ये समुद्री, ये सीमा, इसके समुद्र है, इसकी वजह से सबसे लंबी समुद्री सीमा है। ये देखिए कितनी लंबी समुद्री सीमा है इसकी, ठीक है। और इसके बाद द वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री हैज प्लेन एंड रग, यानी जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, ये पार्ट जो है यहाँ पर रग्ड माउंटेन्स हैं और प्लेन्स पाए जाते हैं। सेंट्रल में डेजर्ट है, यानी ये जो बीच का पार्ट है इसका, इस कंट्री का ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर डेजर्ट और प्लेट्यूज हैं। साउथ वेस्टर्न पार्ट, यानी ये जो पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपके सऊदी अरबिया माउंटेन्स हैं, जो अपनी ताजी जलवायु के लिए जाना जाता है। ओके, ईस्टर्न पार्ट में भी डेजर्ट है, यानी ये नहीं कि इधर नहीं है, सेंट्रल और ईस्टर्न दोनों को कवर किया गया है। तो यानी वेस्टर्न पे रग्ड और प्लेन्स हैं, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पर माउंटेन रेंज है जो फ्रेश क्लाइमेट के लिए जानी जाती है, बाकी पूरा पार्ट डेजर्ट का है। लोकेशन, सऊदी अरबिया लाइज बिटवीन द, चलिए तो बता दिया। नेबर्स कौन कौन है इसके? सऊदी अरबिया शेयर इट्स बाउंड्री विद द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको कंट्रीज के नाम बताए जा रहे हैं। जॉर्डन, इराक नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, आप अपने मैप में देख सकते हैं। इराक ये दिया हुआ है, यहाँ पर इराक है, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन है, ये जॉर्डन है। अगला है कुवैत, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये कुवैत, अरब, बहरीन यहाँ पर है आपके। और अमन इसके, ओमान साउथ ईस्ट में है, और यमन इसके वेस्ट साइड में है। ये इसके नाइबरिंग कंट्रीज है, यानी पड़ोसी देश। जैसे भारत का पड़ोसी देश
नेपाल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश है। वैसे ही सऊदी अरबिया का के पड़ोसी देश जॉर्डन, ईरान, बहरीन है और कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात है। ठीक है, क्लाइमेट, सऊदी अरबिया इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, सबसे गर्म जगह है दुनिया की ये। ड्यूरिंग द डे द सन हीट अप द सैंड, दिन में यहाँ पे तापमान इतना होता है कि बालू गर्म हो जाती है, क्योंकि आज दिन का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। बट रात का जो टेम्परेचर है वो उसमें क्या होता है, बालू बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे रात का टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन होता है और इसीलिए यहाँ पर दिन गर्म और रात ठंडे होते हैं। यानी क्योंकि इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिकल रीजन है, इससे यहाँ पर ज्यादा सूर्य की रोशनी रहती है, टेम्परेचर दिन का हाई और रात का डाउन हो जाता है। सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट, बालू के तूफान जो है वो यहाँ पर कॉमन है। विंडी स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी सैंड, जो तेज हवाएं होती है वो बालू को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जमा कर देती, जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। द शार्प एंड प्लेस ऑफ सैंड ड्यून्स कीप्स ऑन चेंजिंग विद द डायरेक्शन ऑफ विंड, जो शेप होता है सैंड ड्यून्स का, बालू के जो टीले होते हैं, सैंड ड्यून मीन्स होता है बालू के टीले, इनकी जगह और इनकी जो आकृति होती है वो हवा के चलने पर निर्भर करती है। यानी जिस गति से, अगर हवा की जो स्पीड है वो जिस दिशा की तरफ होगी, इनका जो शेप बनेगा उसी डायरेक्शन की ओर बनता है। और ईस्ट में चल रही है तो ये आपको ईस्ट में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, जहां मैं पढ़ा रही हूँ सबका ध्यान वहां पर होना चाहिए। डेजर्ट रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल, डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है। द कोस्टल रीजन ऑफ सऊदी अरबिया रिमेन ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, जो यहाँ का समुद्री इलाका है वहां पर साल भर नमी बनी रहती है। द साउथ वेस्टर्न रीजन रिसीव रेनफॉल, द साउथ वेस्टर्न रीजन रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द चेन ऑफ स्टीप माउंटेन्स, और जो यहाँ का साउथ वेस्ट क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ मैंने आपको बताए, वो वहां पर पहाड़ की श्रृंखला है, इसलिए वहां पर बारिश हो जाती है। हिल स्टेशन यहाँ पर अल्तैफ और अभा है, अभा यहाँ के और अल्तैफ यहाँ पर दो हिल स्टेशन है जो गर्मियों में भी यहाँ ठंडे रहते हैं। ठीक है, वेजिटेशन, जैसे डेजर्ट में कैसी वेजिटेशन होती है हम हमेशा पढ़ते हैं, यहाँ पर जब बारिश नहीं होगी, रेनफॉल नहीं होगा, मिट्टी यहाँ की उपजाऊ नहीं होती है, बालू होती है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके कैक्टी, थॉर्नी, बुशी और कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं, झाड़ियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ का सिर्फ पूरी जो देश है उसका टोटल 2%, यानी जो सऊदी अरबिया आपका है, अरब देश जो है वो, उसका सिर्फ 2% जमीन ही यहाँ पर एरेबल मीन्स होता है जहाँ पर कुछ बोया जा सकता है। The plants grow in desert are cacti, thorny bushes and shrubs, यहाँ पर झाड़ियों वाले पेड़ पौधे होते हैं, कांटे वाले होते हैं
और जिनकी जड़ें लंबी होती है वो पेड़ पौधे यहाँ पर होते हैं। These plants have लंबी जड़ें होती है जिससे वो मिट्टी में गहराई से पानी को खींच लेती हैं। The stem of trees plants are fleshy and store water। यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं वो फ्लशी होते हैं। फ्लशी माने गूदेदार होते हैं और वो पानी को इकट्ठा रखते हैं। यहाँ की जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे होते हैं जिससे पानी बाहर ना निकल पाए और पानी की कमी ना हो। वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, पानी की कमी रहती है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन आर फाउंड इन द डेजर्ट। बहुत लंबे समय तक पानी की कमी रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो है कैमल। सबसे पहले तो कैमल पाया जाएगा क्योंकि डेजर्ट है, इसको शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं क्योंकि बिना खाए पिए कई दिनों तक रह सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अरबियन हॉर्सेस और जैकल्स पाए जाते हैं। जैकल्स पाए जाते हैं। वुल्फ और हाइना यहाँ के माउंटेन के हाईलैंड पर, यानी जो पहाड़ों की ऊंचाई की भूमि है वहां पाए जाते हैं। इसके अलावा कबूतर और बटेर, बटेर जो होता है वो यहाँ पर देखा जाता है। ऑसिस के पास, ऑसिस लिखा है, ये आप वर्ड देख रहे हो, ऑसिस लिखा है, ये लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने अभी ये ऑसिस लिखा हुआ है। ऑसिस मीन्स होता है डेजर्ट में जगह होती है जहां पर पानी कलेक्ट हो जाता है, छोटे छोटे पॉन्ड कह सकते हो आप ऑसिस को, ठीक है, जो पानी जहां पर पानी स्टोर होता है। यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री इलाका है, वहां पर फ्लैमिंगो और पेलिकन दिखाई देते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्स यहाँ पर सऊदी अरबिया में पेट्रोल सबसे ज्यादा निकाला जाता है। दुनिया के 25% पेट्रोल की जो खान है, पेट्रोल के रिजर्वियर हैं, वो आपके सऊदी अरबिया में पाए जाते हैं। यहाँ का मुख्य नेचुरल रिसोर्स पेट्रोल है। 1/5 ऑफ द टोटल पेट्रोलियम डिपॉजिट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन साउथ अरबिया। सऊदी अरबिया में दुनिया के 1/5 पोर्शन पेट्रोलियम तेल पाया जाता है और ये टोटल 40% है इनकम का, एंड अकाउंट फॉर 40% ऑफ द कंट्रीज इनकम। जो देश की इनकम है उसमें सबसे ज्यादा 40% पेट्रोलियम की तरफ से आता है। इसके अलावा कंट्री में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक भी निकाला जाता है और ये प्लैटिनम, क्रोम, टाइटेनियम जैसे कुछ स्टोन है जिनको एक्सपोर्ट करता है।